चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। पिछले क्लास में आपसे हम कहाँ तक बात कर लिए थे, क्या पढ़ा दिए थे, और आपको बताए हैं कि इंग्लिश का ग्रामर आपका स्टार्ट हो चुका है और हम ये प्रयास करेंगे बिल्कुल बेसिक से और एडवांस तक ले जाने का। पहला चैप्टर भी स्टार्ट कर दिए हैं, आपने पिछले वीडियो में ही देख ही लिए होंगे। ग्रामर का पहला चैप्टर जहाँ शुरुआती होती है इंग्लिश भाषा की, लैंग्वेज की, इस पे हम कल पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। और पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे वो आपका अल्फ़ाबेट डिस्कस किए थे, वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी पे बात कर लिए थे। और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपने ये समझ लिया था कि आपने अक्षर को पहचानना समझ लिया था कि कौन मेरा अक्षर वोवेल है, कौन कॉन्सोनेंट है, कौन वर्ड वोवेल है, कौन वर्ड कॉन्सोनेंट है ना। ये सब डिस्कस हम कर लिए थे। चलो बाबू, आज मैं जो हम आपको पढ़ाऊंगा, आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है चैप्टर का नाम, वो है आपका नाउन, NOUN, नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। फिर आपको नाउन पढ़ाएंगे और नाउन पढ़ाने के बाद फिर आपको हम पढ़ाएंगे नंबर, और क्रम बाय क्रम आपको हम ले चलेंगे आगे की ओर। आप अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आप हथियार भी एडजस्ट कर रहे हैं। कहता है नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, ये दिखाए दुनिया का देश, है ना। आपको 4 चैप्टर पे कमांड करना है, नंबर पर, पर्सन पर, जेंडर पर, केस पर। अगर 4 कमांड आपको हो गया ना तो फिर इंग्लिश आपका यूं ही बनेगा। आगे ही मदद करेगा हमको टेंस बनाने में, सेंटेंस बनाने में, वॉइस जनरेशन, जो कुछ भी बनाएंगे तो वहां पर हमको ये नंबर, पर्सन, जेंडर, केस वहां काम करेगा। इसीलिए आप बेसिक क्लास को बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए और प्रत्येक को आप सीखने का प्रयास कीजिए। बेसिक क्लास को आप ऐसा नहीं कि बच्चा वाला समझ करके आप छोड़ के निकल जाइएगा, सो बात नहीं जी। इंसान जो है ना, छोटी छोटी मिस्टेक से वो भारी पड़ जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक ही भारी पड़ जाता है, पता है ना आपको, है ना। जिस तरह से अच्छा बताओ बाबू, एक बार गाड़ी होता है ना, मोटरसाइकिल चलाए हो ना आप, जो चलाए हैं, आप बताइए एक गाड़ी की कीमत कितना होता है? 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख भी होता है। गाड़ी का कीमत 1 लाख रुपया है बाबू, मान लेते हैं हम गाड़ी की कीमत 1 लाख रुपया है। उस गाड़ी के आगे में उस गाड़ी का स्टैंड का कोई वैल्यू है क्या? जरा आप देखो, उसको लात मारते हो आप, हमेशा लात से उठाते हो, लात से मारते हो, लात उठाते हो, लात से मारते हो। 1 लाख का कीमत एक पूरे गाड़ी के तुलना में एक स्टैंड का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। उसको आप लात मारते हो, हमेशा उसको आप लात मारते हो। लेकिन जरा आप सोचो कि अगर आपके गाड़ी का स्टैंड टूट जाए, साला स्टैंड टूट जाए, और आप कहीं सफर में गए हैं, मार्केट गए हैं, क्या बताइए कि आपको असुविधा होगी कि नहीं होगी? कहीं लगाना है गाड़ी, आप कहाँ जाकर लगाइएगा? दीवार में, या खोजिएगा बांस कहाँ है, चार लगेंगे, चार लगेंगे, जरा बताओ ना। वो आपको जीने नहीं देगा, परेशान कर देगा। बाबू आप बताओ हमको, पूरे शरीर में कितना विशाल, कितना बड़ा शरीर है, कहीं पर एक राई के दाना के बराबर फुंसी निकल जाए, वो साला बस एक छोटा सा फुंसी निकल जाए, रात का नींद छीन लेता है आपका। जी आप देख रहे हैं आप कि पूरे शरीर में एक फुंसी का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है ना। लेकिन वो आपको जीना हराम कर देता है जी। तो ये छोटा मिस्टेक, छोटा, ठीक उसी तरह कि आप लाइफ में क्या है, कितना किए हैं, आप एक बार दूसरा मिस्टेक तो करके देख, जमाना ये भूल जाएगा कि पहले आप क्या थे जी।
जमाना ये तुरंत भूल जाएगा कि पहले आप क्या थे। तो छोटी छोटी मिस्टेक को इग्नोर मत किया करो यार, उसको सीरियस लिया करो। बाबू हम ये चैप्टर आपको ही बता रहे थे, ये छोटा छोटा चैप्टर समझ के आप स्किप न करके आगे निकल जाओगे, भारी पड़ जाएगा आपका आगे, टेंस में भारी पड़ जाएगा, नेशन में भारी पड़ जाएगा। इसीलिए आना सुने हुए कहावत में भी है कि छोटा बम अब बड़े धमाका। जी बुटनी मिर्चा का आपने सुना होगा, देखने में पतलन दुबलन इतने पतली सी रहती है, लेकिन एक बार खा तो देखो कान से धुआं निकाल देता है वो। जी इसीलिए है ना आपको बताया कि छोटी छोटी मिस्टेक का इग्नोर मत किया करो, ठीक। चलो बाबू हम आते हैं चैप्टर पे। मेरा चैप्टर का नाम है नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अभी तक अगर आप कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो आप बैठ जाओ जी, फायदा होने वाला है, आप बैठ जाओ। चलो तो मेरा पहला सवाल रहेगा कि व्हाट इज नाउन। संज्ञा होता क्या सर, व्हाट इज नाउन, संज्ञा कहते किसको है, व्हाट इज नाउन। तो एक लफ्ज आप बोलिएगा कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, माने कि जितने भी नाम होते हैं सब वो संज्ञा होते हैं। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, जितने भी नाम वाले वस्तु होते हैं ना वो सब संज्ञा होते हैं। जरा बताओ इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वस्तु है, ऐसा कोई चीज है जिसका नाम नहीं हो, कोई है? कुछ भी वस्तु हो उसका कुछ ना कुछ नाम है। हाँ भले हम आप नहीं जानते वो अलग बात है, मगर उसका नाम तो है ना, नाम तो है ना जी। तो जिसने उसका नाम हुआ तो वो आपका संज्ञा कहलाएगा। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि जितने भी नाम वाले वस्तु होते हैं वो संज्ञा होते हैं। ये तो परिभाषा हो गया बच्चा वाला। और आप एडवांस में अगर आप 5, 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं, 9, 10 के बच्चे हैं, तो ये चुरपुर बात से काम नहीं चलने वाला है जी। तो वहां आपको लिखिएगा द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, इज कॉल्ड नाउन। बाबू द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, हम आप तुम। द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम, व्यक्ति का नाम, पर्सन, प्लेस स्थान के नाम, स्थान समझते हो ना, जहां पर रहते हो, किस गांव में रहते हो, कमेंट करके बताओ किस गांव में रहते हो जी, वो स्थान का नाम, जहां पर रहते हो स्थान का नाम। और थिंग मतलब वस्तु जिसका आप यूज करते हो, रहने में, खाने में, कलम में, कुर्सी, जो चीज आपका जिसका आप यूज करते हो ना वो आपका वस्तु कहलाता है। तो द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी कि पर्सन का नाम, पर्सन का नाम, प्लेस स्थान का नाम और थिंग वस्तु के नाम जी। पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थी वस्तु का नाम, इसी को तो हम तो संज्ञा कहते हैं। पर्सन में क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले अपना नाम लिख दीजिए जो नाम है ना। उसके बाद हम लिख देते हैं मदन, सोहन, है ना, सोहन, रमन, इटीसी, है ना, नाम लिख दिए। प्लेस का नाम चकला, CHAKL चकला, छातापुर, छातापुर, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, पटना, अररिया स्थान है ना। तो ये सब आपका हो गया स्थान के नाम, ये आपका संज्ञा हो गया। वस्तु के नाम में क्या हो गया कि आपका पेन, बुक, चेयर, टेबल, मार्कर, बोर्ड, कुर्सी, कॉपी, कलम, अनाज, साबुन, तेल, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नाउन होगा। नाउन समझ में आया, पक्का समझ आ गया कि यानी कि दुनिया का ऐसा वस्तु जिसका नाम हो वो आपका संज्ञा कहलाता है। जिसका नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। जरा बताओ बाबू, टेबल नाउन है क्या? जी है। कुर्सी, कलम, कागज, पपीता गाछी रे खचरा सो
नाउन है क्या? जरा बताइए, नाउन है जी। मैं पूछूं आपसे, ऐसा जरा बताइए, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वस्तु है जो नाउन नहीं है? इस पृथ्वी पर कोई ऐसा वस्तु है जो नाउन नहीं है? जरा बताइए तो आप। जी सही बात है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोनो वस्तु नहीं है जो नाउन नहीं है। पहचान लेंगे कैसे? तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा, कुछ न कुछ नाम होगा। इस पृथ्वी पर सभी वस्तु आपका नाउन है, उसका कुछ न कुछ नाम होगा। भले हम आप जानते हैं या न जानते हैं वो अलग बात है। हम नहीं जानते हैं, कोई और जानता होगा, वो नहीं तो कोई और जानता होगा, वो नहीं तो कोई और जानता होगा, और आखिर उसका नाम तो है ना जी। तो वो आपका संज्ञा कहलाएगा। आपसे पूछे क्या? टेबल नाउन है, आदमी, ये हवा, ये मार्कर जी, टेबल, कुर्सी, बांस, बादल, पर्वत, पहाड़, नदी, समुद्र, झील, पोखर, नहर, रोड, डेस्क, बेंच, कुर्सी, ये मार्कर, ये मोबाइल, आप जो पहने हुए हैं शर्ट जी, सब में यह सारा बहुत बढ़िया समझ में आ रहा था। यानी कि अभी तक में मैं जो कुछ भी मुंह से बोला ये टोटल का टोटल नाउन होगा ना, ये सब नाउन है। सही बात है। तो आप बाबू एक कंसेप्ट क्लियर कर लो कि दुनिया में जितने जो कुछ भी है सब नाउन है, सब नाउन है। ध्यान रखना, हम आपको पूछेंगे अगले कल का वीडियो में, कल के क्लास में। जरा बताइए कि आपसे मैं क्या पूछने वाला हूं, जरा बताइए। हम आपको कहेंगे कि इस नाउन का इस तरह से प्लूरल बनेगा। हम वहां पर नाउन का मतलब समझाएंगे नहीं, फिर तो नाउन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना जी। जरा बता बाबू, आपने यहाँ देखे कि पृथ्वी जितना कुछ भी है सब नाउन है क्या? सब एक रंग का है क्या? जिस तरह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं मैन, नाउन है जी है। वाटर नाउन है तो जी है। ट्री, गॉट नाउन है जी। एयर, रोड नाउन है। माउंटेन, पहाड़ पर्वत नाउन है जी, नाउन है ना जी। बता आप देखते हैं समुंदर भी नाउन है, बिल्ली भी नाउन है, चूहा भी नाउन है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव टोटल का टोटल नाउन है। तो क्या सब का रंग रूप आकार भेदभाव एक रंग है का? बोलना एक रंग है नहीं ना, अलग अलग है ना। तो जी जब अलग अलग है तो इसीलिए हम नाउन को 5 भाग में बांटे हैं। कितने भाग में? 5 भाग में। अगर तुमसे पूछे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन की संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो क्या बोलेंगे कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5। ये कब का बात कर रहे पता है आपको? पुराने इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, पुराने इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड ग्रामेरियन, ओल्ड इंग्लिश के अनुसार देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। लेकिन आजकल के इंग्लिश के अनुसार, मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार, मॉडर्न ग्रामर के अनुसार देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के सिर्फ 2 भेद होते हैं। देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ नाउन कि आजकल के अनुसार संज्ञा को 2 भाग में ही बांट के सीमित कर दिया है ना, छोटा कर दिया है। हम लोग का विकास हुआ टेक्नोलॉजी का, हम लोग मॉडर्न एज में से आते हैं, है ना। उसके कितना टाइम है, 5 को पढ़ेगा नहीं, 2 को पढ़ लिया काम चल जाता 2 में। आप देख रहे हैं ना, आप अनुभव भी कीजिएगा ना कि दुनिया को बिल्कुल जो जो दुनिया आगे बढ़ रहा है ना, विकास हो रहा है ना, मानव विकसित हो रहा है ना, तो जो है ना मतलब कि कोई भी काम को शॉर्ट कर रहा है, कोई वस्तु को शॉर्ट में आ रहा है। पहले आप सुने होइएगा, है ना, अपने फैमिली से पूछिए, दादा से, दादी से, मम्मी से, खास कर करके मम्मी से ही पूछ लीजिएगा, जवाब आ जाएगा आपको। कि जब बात करना होता था ना पहले, तो बड़का होती थी मोबाइल, टेलीफोन होती थी ना,
हैं, और टेलीफोन किसी एक ही के यहाँ रहता था, पूरे गांव में, पूरे आसपास के एरिया में किसी एक आदमी के यहाँ टेलीफोन है, उसी से पहले बात होता था, है ना, है ना। उसके बाद क्या आया कि बड़का इतना बड़ा कीपैड मोबाइल आया। आज बताइए, है ना, सिर्फ बात होती थी, वीडियो बनाना है तो अलग कैमरा होता था उसके लिए, रिकॉर्ड करना है तो अलग कैमरा होता था उसके लिए, इस तरह आप बात ही कर सकते हैं। लेकिन जो जो समय विकास हुआ, जरा बताओ कि ओनली वन मोबाइल, इतने बड़का मोबाइल है, इतने बड़का मोबाइल है ना, इतने बड़का मोबाइल है ना, इतना बड़का मोबाइल में ही क्या करते हैं कि वीडियो भी बना लेते हैं, फ़ोन भी कर लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, है ना, मोबाइल फिल्म उलिम सब कुछ देख लेते हैं, है ना। तो कहीं न कहीं विकसित हुआ कि नहीं हुआ है, विकसित हुआ है। पहले ज़माने के बाद जो है, पहले ज़माने के लोग आप क्या सुनते थे, है ना, कि कोई भी काम बड़े पैमाने पर करते थे, बड़े विशाल करते, लेकिन आज शॉर्ट कर दिया गया है ना। आप ये बात देखते आ रहे हैं। तो बाबू देख लीजिए, मॉडर्न इसमें कितना कर दिया, इसको हमको 2 भाग में कर दिया। मॉडर्न इसमें 2 भाग में, पूरे नाउन को 2 भाग में बांट दिया है, पूरे नाउन को। तो पहला होता है काउंटेबल, दूसरा क्या होता है अनकाउंटेबल। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। पहला काउंटेबल, दूसरा अनकाउंटेबल। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है जी। हम दोनों का बात करेंगे। पहले हम देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात कर लेते हैं कि नाउन के जो 5 भेद होते हैं वो आखिर होते हैं कौन कौन से, उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो समझ में ले लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, पहला क्या है काउंटेबल नाउन, नहीं सॉरी, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नंबर 1 में प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसका मतलब अब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। बाबू सुनो, आप जो भी किताब उल्टा के देखोगे ना, तो आपका पहला होगा प्रॉपर नाउन, पहला क्या होगा प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या होगा कॉमन नाउन। लेकिन रियल बात ऐसा नहीं है, रियल बात यह है कि हमारा पहला होता है कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन, और दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन। तीसरा कलेक्टिव, चौथा ये। चलिए बाबू, हम नाउन को एक बार ये समझते हैं इसे कर करके। एक बात बताओ, एक छोटा सा आपने एक बकरी पाल रखा है, ठीक है, आपका बकरी जो है एक बच्चे को जन्म दी, है ना, जिसको आप खस्सी कहते हैं, एक खस्सी हुआ वो, है ना, खस्सी हुआ वो। बाबू जरा बताओ कि जिस समय वो जन्म लिया, धरती पर आया, उसका मतलब कि वो जाति कौन है, बकरी है ना वो, उसका कोई खास नाम है नहीं ना। तो जो जन्म लिया तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन, धरती पर आया वो हो गया कॉमन नाउन। उसको आप आंख से देख रहे हैं, छू रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो वो जो जन्म लिया वो हो गया आपका कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। उस खस्सी का आपने क्या नाम रखा आपने, कॉमन नाउन, वो क्या हो गया कॉमन नाउन। ठीक, अब देखिए कि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जब वो जब बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाता है, तो उसको आप प्यार से कहते हैं टुनमुन, ढुनमुन नाम रख देते हैं, हीरा मोती नाम रखते हैं ना। तो जिस समय वो जन्म लिया था तो वो कॉमन नाउन में था, और जिस थोड़ा बड़ा हो गया उसको आप प्यार से नाम रख दिए हीरा, मोती, सुगा, टुनमुन, ढुनमुन, है ना, तो वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन, PROPER। जब ने उसका आपने नाम रख दिया नाम, तो वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन। जब तक नाम नहीं था तब तक था वो कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? अब देखिए, और ये बड़ा होता है, और ये बड़ा होता है, जिसने बड़ा होगा तो चुकुर भुकुर करना शुरू कर देता है ना, मतलब कि दोस्त ये बनाना शुरू कर देता है। आज एगो दोस्त है, कल 2 दोस्त है, तो आप देखिएगा
कि आपके यहाँ खस्सी है ना, वो आपके यहाँ खाना पीना खा लेगा और चल जाएगा रोड पर, चल जाएगा उसके दरवाजे पर, चल जाएगा उसके दरवाजे पर, वो दोस्त बनाना शुरू कर देता है। अब वो रह रहा है दोस्त के साथ में रह रहा है, 2 4 5 गो दोस्त है उसके साथ में वो रह रहा है। जब वो दोस्त के साथ में रह रहा है तो 2 हो गया ना, 5 गो हो गया ना, तो वो आपका हो जाए कलेक्टिव नाउन। जब बाबू समूह में रहे, जब वो समूह में रहे तो आपका वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। समूह हो गया ना तो वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए चौथा क्या होता है, अब वो बड़ा हो गया,